हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो पीके। दोस्तों, आई होप आप लोग एकदम फिट और फाइन होंगे और आप लोग की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि होगा किसका? ये होगा सर ज्योग्राफी का। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का PYQ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे वनडे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ उसके टॉपिक को क्लियर करते हुए जाएंगे। तो ये एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग MCQ की मदद से थ्योरी को टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, द मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई। क्वेश्चन क्या है, हिंदी में सुन लीजिए। मिल्की वे गैलेक्सी पहली बार किसने ऑब्जर्व किया? ठीक है, तो ऑप्शन है गैलीलियो, मार्टिन स्मिथ, मार्कोनी और न्यूटन। तो इसका आंसर होगा गैलीलियो। ठीक है दोस्तों, न्यूटन को तो आप लोग जानते हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन इन्होंने दिया है। 3 लॉज ऑफ मोशन इन्होंने दिया है। और गैलीलियो को भी आप लोग जानते हैं, टेलीस्कोप। तो आपको पता ही है, जो टेलीस्कोप बनाएगा वही तो मिल्की वे गैलेक्सी को देख पाएगा। आइए अब देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी और गैलेक्सी होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो गैलेक्सी सबसे पहले हम लोग जानते हैं गैलेक्सी क्या होती है? बिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ जहाँ पे किसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक साथ एक जगह कलेक्ट रहते हैं, उसको गैलेक्सी बोला जाता है। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी हैं, जैसे आप देखिए ये बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, जिनमें से ये हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। अब सोचिए, इसके अंदर हमारा अर्थ, सन, ये सब रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। तो ये कहाँ से पहली बार आया? तो एडविन हबल जो थे 1924 में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि कोई गैलेक्सी भी है मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी। इन्होंने बताया कि हमारी मिल्की वे ही गैलेक्सी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है। और मिल्की वे हमारे गैलेक्सी के सबसे नज़दीकी जो गैलेक्सी है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा। ठीक, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक में एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं गैलीलियो की दोस्तों। तो गैलीलियो का फुल नाम है गैलीलियो गैलीली। इन्होंने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था, जिसके मदद से 1610 में इन्होंने पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये मार्कोनी की। मार्कोनी एक इटालियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है गुलेनियो मार्कोनी। इन्होंने वायरलेस टेलीग्राफ डिस्कवर किया और ये नोबेल प्राइज भी पाए हैं। ठीक है, फिजिक्स में। किस में पाए हैं? फिजिक्स में दोस्तों। फिजिक्स में कब पाए हैं? तो ये पाए हैं 1909 में, ये नोबेल प्राइज पाए हैं फिजिक्स का। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर नाइट स्काई। हमारे नाइट स्काई में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ऑप्शन है कैनोपस, सीरस ए, वेगा एंड स्पिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सीरस ए जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे नाइट स्काई का। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले आइए देखते हैं स्टार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, स्टार क्या होता है? तो स्टार होता है ल्यूमिनस स्फीयर ऑफ प्लाज्मा। ल्यूमिनस मतलब एक चमकदार प्लाज्मा जो होती है वो अपने खुद की ग्रेविटी की वजह से एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, तो वो स्टार बन जाता है। ठीक, और इनकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, वेरी लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं साइज में। इवन आपको बता दें, सन से भी बड़ा होता है स्टार। लेकिन है क्या कि वो सन से बहुत दूर है, सूरज से बहुत दूर है, इसलिए हमें स्टार बहुत छोटे नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा और बहुत गर्म होता है। ठीक, अगर अर्थ की बात करें तो स्टार की जो लाइट है, जो हमें टिमटिमाती हुई नजर आती है, वो 4.3 ईयर
में पहुंचती है। मतलब समझिए कि अगर हम लोग स्टार की जो लाइट एक बार में 1 सेकंड में जो देख रहे हैं वो 4.3 ईयर ट्रेवल करने के बाद हमारे पास पहुंचती है। और हाँ, देखिए नियरेस्ट स्टार, हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोला जाता है उसको। याद रखिएगा ये चीज, प्रॉक्सिमा सेंचुरी अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज एज बिग एज द अर्थ। हमारे अर्थ के बराबर एकदम वैसे ही उतना ही बड़ा कौन सा प्लैनेट है? ऑप्शन है मरकरी, वीनस, मार्स एंड प्लूटो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वीनस। वीनस जो है वो हमारे अर्थ की ही बराबर साइज में है। ठीक, अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा अर्थ है। और देखेंगे तो अर्थ का एक अपना मून है, एक मून है, ये मून है हमारा, ठीक है, और ये सन है। अब अगर ऐसे देखेंगे तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, ये सीक्वेंस है अर्थ से दूरी। तो अर्थ के सबसे नज़दीक में कौन सा प्लेनेट है अगर पूछा जाए तो ये है मरकरी, और सबसे दूर कौन सा है तो नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही सोलर सिस्टम की बात। सन देखिए, ये जो है ये पाथ है, ये सारे ये जो लाइंस हैं ये सब पाथ है, ठीक, इलेक्ट्रिकल पाथ है। इसमें सन के अराउंड सारे प्लैनेट मूव करते हैं, कोई नॉर्थ टू ईस्ट, कोई ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। जैसे कि देखिए ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। कोई प्लैनेट ऐसे रोटेट करता है और कोई प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज इज क्लोजेस्ट टू मिल्की वे। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक में कौन सा गैलेक्सी है? अभी पीछे बताएं, अगर आप लोग को याद होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट में है, सबसे नज़दीक की गैलेक्सीज है। जैसा कि बताएं बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन करता है। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप क्या है बताइए? परफेक्ट हेमिस्फीयर, मोस्टली फ्लैट, परफेक्ट स्फीयर, ऑब्लेट स्फीयर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, ध्यान रखिएगा, किसी न किसी वनडे एग्जाम में जरूर पूछा गया है। ठीक, हम सारे क्वेश्चन PYQ ले आ रहे हैं और उसी के हेल्प से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक भी क्लियर करते जा रहे हैं। चलिए बताइए, शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है? तो ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फीयरॉइडल है। मतलब समझते हैं, जैसे ये कोई फुटबॉल है, उसको ऊपर और नीचे एक उंगली लगा के ऐसे दबा दिया जाए, अगर ऐसे पुश कर दिया जाए तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लेट स्फीयर। तो अर्थ का शेप कैसा है? ऑब्लेट स्फीयर की तरह है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डे नाइट अकर्स। दिन और रात जो होती है वो उसके पीछे का क्या रीजन है? तो ऑप्शन है अर्थ रोटेट टू इट्स एक्सिस, अर्थ रिवॉल्यूशन, अर्थ रोटेट्स विद रिवॉल्यूशन और नन ऑफ दिस। मतलब कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक, अर्थ किसी के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है, अर्थ रोटेट और रिवॉल्यूशन दोनों करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अगर देखें पूछा क्या है, खाली डे एंड नाइट की बात कर रहा है, तो अर्थ रोटेट टू इट्स एक्सिस, आंसर होगा अर्थ रोटेट टू इट्स एक्सिस, ये होगा आंसर। अगर इसके पूछता कि वेदर क्यों चेंज होते हैं, सीजन क्यों चेंज होता है, तब हमारा आंसर हो जाता अर्थ रोटेट एंड रिवॉल्यूशन, हमारा आंसर हो जाता। और अगर दोनों पूछता कि डे एंड नाइट एंड अर्थ रोटेशन, वेदर चेंज, अर्थ रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेट लाइन इज सिचुएटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा जो है वो कहाँ पे सिचुएट करती है, कहाँ पे लाई करती है या कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो पहला ऑप्शन है 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, 90% ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मिस्टेक हो गया, यहाँ परसेंट नहीं डिग्री है। ठीक है, ये सब जगह आप लोग समझ लीजिएगा, 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए। देखिए ये है, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये चीज़, ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन या मेरिडियन भी बोला जाता है, इसको मेरिडियन भी बोला जाता है, मेरिडियन भी। तो ये क्या है, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट जो है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट बोलो या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलो या तो फिर प्राइम मेरिडियन बोलो, ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन अ, जो सन के अराउंड सारे प्लैनेट घूमते हैं, ये तो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। तो वो घूमते किस पाथ पे हैं ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है सर्कुलर पाथ, गोलाकार आकार में घूमते हैं, कि रेक्टेंगुलर पाथ में घूमते हैं, या फिर प्रोजेक्टाइल पाथ पे घूमते हैं ऐसे, या फिर इलॉन्गेटेड पाथ पे घूमते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इलॉन्गेटेड पाथ पे। ठीक है, इलॉन्गेटेड पाथ, जैसे ये सन है, फिर ये सबके अपने अपने पाथ हैं, मरकरी का है, ये वीनस का है, ये अर्थ का है। तो देखेंगे आप ये पूरा एक इलॉन्गेटेड पाथ है। ठीक, इलॉन्गेटेड पाथ है। तो अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलॉन्गेटेड पाथ पे रोटेट करता है। इलॉन्गेटेड पाथ की बात करें तो इसको लंबा रास्ता बोला जाता है। ठीक है, आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस पे क्लियर हो जाएगा आपको कि ये जो पाथ्स हैं, ये जो पाथ हैं ये इलॉन्गेटेड है, एक खिंचा हुआ है, ना ही कंप्लीट सर्कल है, ना ही कंप्लीट रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है। ये आप देखेंगे तो ये ऐसे करके जैसे कि सर्कल को कोई खींच दिया हो, इलॉन्गेट कर दिया हो, तो इसलिए इसको इलॉन्गेटेड पाथ बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच प्लैनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट, कौन सी प्लैनेट है जिसको कोई सैटेलाइट ही नहीं है। मतलब समझते हैं, जैसे अर्थ के पास अपना एक मून है, अर्थ के पास अपना एक मून है। ठीक है, मून है अर्थ के पास, लेकिन और किसी के पास, सबके पास अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, जैसे जो हमें रोशनी देती है, रात में शैडो क्रिएट करती हैं। जैसे हमारे पास मून है तो वैसे ही सबके पास कुछ ना कुछ है। लेकिन इनमें से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, इनमें से कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसके पास अपना कोई मून है ही नहीं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि तो वही हम लोग बताते हैं, विच प्लैनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। ठीक है दोस्तों, वीनस आंसर होगा, वीनस के पास अपना मून नहीं है। ठीक, तो आइए बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है सन से। ठीक है, जैसा कि अगर ये देखिए, ये वीनस, ये देखिए दोस्तों, वीनस ये है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे मरकरी है, थर्ड नंबर पे अर्थ है, फोर्थ पे मार्स है, फिफ्थ पे जुपिटर है, सिक्स्थ पे सैटर्न है, सेवन पे यूरेनस है और 8 पे जो है वो नेपच्यून है। तो इस हिसाब से ये दूसरे नंबर पे है वीनस। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि वीनस को ही इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार क्योंकि ये चमकता है। इसको हिंदी में बोले तो भोर का तारा या सांझ का तारा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किस प्लैनेट को बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा वीनस को बोला जाता है। ठीक, ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, अनलाइक टू अदर प्लैनेट से अपोजिट में ये घूमता है। जैसे वेस्ट ईस्ट है तो ये ईस्ट टू वेस्ट ऐसे रोटेट करता है और बाकी सारे प्लैनेट ऐसे रोटेट करते हैं। ठीक, ये काफ़ी अनलाइक नेचर का होता है। ठीक, इसका लगभग अर्थ के बराबर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम जो है वो एक बराबर है। ठीक, इसका
और ये हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है। तो सबसे हॉटेस्ट पूछे क्योंकि ये अर्थ के सबसे करीब है, इसलिए सबसे हॉटेस्ट है, और क्या कहते हैं ब्राइटेस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ की ट्विंस, अर्थ के एकदम ट्विंस बोला जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी, मास और साइज अर्थ प्लैनेट के इक्वल ही अप्रॉक्स होती है, इसलिए इसको अर्थ ट्विंस बोला जाता है। ठीक है, अर्थ का एकदम जुड़वा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मून्स डज द प्लैनेट मार्स हैव। ठीक है, प्लैनेट मार्स के पास कितने मून हैं, हाउ मेनी मून्स डज हैव प्लैनेट। तो मून्स के पास ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक, मार्स प्लैनेट के पास 2 मून्स है, जैसे हमारे पास 1 है ना, वैसे ही मार्स के पास 2 मून्स हैं। मार्स के बारे में आइए देखते हैं। तो मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, रेड प्लैनेट। ठीक, ये 1 रोटेशन इक्वल टाइम में अर्थ के एकदम बराबर, जैसे अर्थ अप्रॉक्स 23 आवर एंड सम सेकेंड में पूरा करता है ना, वैसे ही मार्स भी इतने में पूरा करता है। ठीक, इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा ही था। उन दोनों के नाम जरूर याद रखिएगा, फोबोस एंड डीमोस। ये 2 सैटेलाइट्स जो हैं उसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और मार्स के अपने हैं, जैसे हमारे पास मून है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, ये डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछा है, शायद पिछली बार यूपी पेट में भी पूछा था। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड प्लैनेट। इनमें से सबसे कोल्ड प्लैनेट, सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा होगा। तो अगर बात करें कोल्ड की, तो जो सबसे दूर होगा वही सन के। तो ऑप्शन क्या है, यूरेनस, मार्स, वीनस एंड जुपिटर। तो इनमें से सबसे दूर कौन सा है, देखिए मरकरी और वीनस तो पास पास हैं, अर्थ भी, जुपिटर बहुत बड़ा है साइज है, तो यूरेनस। ठीक है दोस्तों, यूरेनस जो है वो इन सब में दूर है, तो इसलिए ये कोल्ड प्लैनेट है, सबसे कोल्ड प्लैनेट। अब बात करते हैं यूरेनस के बारे में, आइए देखते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस एक ग्रीन प्लैनेट है, क्यों, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस का फॉर्मूला जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि क्या होता है। फिर देखते हैं, यूनिक प्लैनेट इन सेंस किस लिए है, क्योंकि अदर प्लैनेट की जो स्पिन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू वेस्ट, इसका कुछ क्लियर नहीं है, कभी ये इधर कभी वो इधर घूमती है, इस पर लाइफ लगभग ना के बराबर है। ठीक, और ये रोटेट जो करती है नॉर्थ टू साउथ करती है, ये बिल्कुल अपोजिट हर चीज दिखाती है अर्थ के, इसलिए इसको अनलाइक प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक, इसके पास 27 सैटेलाइट्स हैं, जैसे हमारे पास 2 सैटेलाइट्स हैं वैसे ही इसके पास 27 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। ठीक है, IST एंड GMT। ठीक, ये क्या है, ये है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये क्या है, इंडियन INDIAN, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो 0 डिग्री मेरिडियन से गुजरता है या लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, और अगर IST की बात करें तो ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड से होके गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से है। तो इन दोनों टाइम जोन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ऑप्शन है 5 आवर, 5 आवर 15 मिनट, 5 आवर 30 मिनट एंड 5 आवर 45 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 आवर 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं IST और GMT में अंतर क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये जो है वो IST का है। ठीक, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, और ये जो है वो GMT का है, ये ग्रीनविच मीन टाइम देख रहे हैं आप। ये ग्रीनविच क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये लंदन का एक शहर था ग्रीनविच, वहाँ से ये लाइन होकर गुजरती थी, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोला गया, और इसी को हम लोग 0 डिग्री भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और IST इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो 82.5 डिग्री 82.30 ईस्ट। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरता है, ये लाइन आप लोग ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
उड़ीसा से होके गुजर और आंध्र प्रदेश से होके गुजरता है। ठीक है, अब दोनों में अंतर देख लेते हैं जीएमटी और आईएसटी में। जीएमटी की बात करें तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ये तो मैंने बताया ही यहाँ पे। ठीक, और ये 82.5 ये यहाँ पे है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, और ये वर्ल्ड कॉमन टाइम, पूरे वर्ल्ड में सब जगह इसी टाइम से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जो हैं वो 5.5 घंटे बाद में हम लोग हर काम करते हैं इनके टाइम जोन से। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड इन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सिचुएट कहाँ करती है? तो 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ टू ईस्ट, 23 डिग्री 27 मिनट साउथ टू इक्वेटर, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ टू इक्वेटर, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ टू इक्वेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 27 डिग्री इक्वेटर। ये थोड़ा मिस्टाइप हो गया दोस्तों, ये है 23 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, ये 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ टू इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिचुएट करता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा इंडिया से कौन सी लाइन गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? आइए देख, तब तक कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर इज ऑब्टेन्ड बाय, अर्थ के अंदर की नॉलेज, की अंदर मिनरल्स हैं क्या है, क्या वॉल्केनिक इरेक्शन या क्या अंदर, अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या चल रहा है अर्थ के नीचे और क्या क्या दबी हुई हैं, उसके बारे में हमें अर्थ में कैसे नॉलेज पड़ती है? वॉल्केनिक इरप्शन, स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव, स्टडी ऑफ डीप बोर या ऑल ऑफ अबव। देखिए, अर्थ के बारे में हमें जानकारी वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, ज्वालामुखी निकलने से पता चलता है, उसमें मिनरल्स निकलते हैं। ठीक है, सेस्मिक वेव भूकंपीय तरंग को जो है और जानकारी से पता चलता है, और डीप बोर अर्थ के नीचे की चीज़ों की गहराई को पढ़ाई करने से, अध्ययन करने से। तो जो अर्थ के इंटीरियर नॉलेज की जो बात करें तो हमें इन सब चीज़ की जानकारी से पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज ग्रुप्ड द कंट्री इनटू हाउ मेनी सेस्मिक जोन्स। ठीक है, तो भूकंप के दोस्तों कुछ जोन्स होते हैं, जैसे कि बेसिकली हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5 जोन्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो जैसे जैसे सेस्मिक जोन बढ़ता है उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता या भूकंप का कंपन बढ़ता जाता है। तो कम भूकंप आता है तो फर्स्ट जोन में आता है, ज़्यादा आता है तो वहाँ पे 5 जोन्स में बांटा हुआ है। किसने बांटा है? BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये 23 दिसंबर 1986 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है दोस्तों, 23 दिसंबर 1986 को इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखिएगा ये चीज़। और अगर बात करें कितने जोन में बांटा है तो ये बांटता है 4 जोन में। ठीक है, बेसिकली ये 4 जोन में बांटता है, उससे ज़्यादा होता है तो वेरी वास्ट पे अप्रॉक्स 5 जोन तक आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग आंसर, बहुत सारे आयोग ने 4 ही माना है तो इसलिए मैं भी इसको 4 मान के चलता हूँ। अब आइए देखते हैं दोस्तों सेस्मिक जोन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये है सेस्मिक जोन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो जोन 5 है, ठीक है, जोन 5 जो है वो हाई इंटेंसिटी वाले हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया हैं, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के हैं। ठीक, ये सिक्किम के पास का एरिया है उत्तराखंड में ही। ये पूरी नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट पूरा भयंकर भूकंप के जोन में आता है। और ये लोग कम आते हैं, देख रहे होंगे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, नॉर्दर्न प्लेन और अरावली के और ये कुछ रीजन है, ये सब में बहुत कम आते हैं, जहाँ पे हम लोग भी लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।